जरा भाई लोगों को चाय पिला दो भाई। तू पकड़ ले यार। हाँ महाराज ने मालिक साहब थोड़ा सा कदम उसके बाद सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हमारे साथ 19 अप्रैल को जो उत्तराखंड में चुनाव था वो चुनाव समाप्त हो चुका है। पेटियों में सबका नसीब बंद हो चुका है और एक बार फिर वोट की गणित आकलन लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी का, और उत्तराखंड में केवल दो ही पार्टियां यहाँ पे, उत्तराखंड में केवल बीजेपी और कांग्रेस। तो हम लोगों के बीच में गणेश गोजाल जी हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने गणेश, गणेश का मतलब श्री गणेश होता है, और कहते हैं कि 5 सीटों में से गणेश ने श्री गणेश कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए ये अच्छी बात है, अगर ऐसी सूचना आपसे मिल रही है हमें तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 5 सीटों पे सिर्फ पौड़ी गढ़वाल सीट नहीं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सभी सीटों पर बहुत ही ज़ोरदार मुकाबला हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा नहीं कर रही थी कि कांग्रेस इतनी मजबूती से लड़ेगी, कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और मेरा अनुमान है कि हम निश्चित रूप में कम से कम 3 सीटें तो निश्चित रूप से हम फतह करेंगे। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता की ताकत है, और जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया। मैं उसके लिए पूरे हमारे तमाम मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। किन दावों के आधार पर आप कह रहे हैं कि हमें 3 सीटें मिल रही हैं? जिस प्रकार से रिस्पॉन्स सामने से आ रहे हैं, अभी आप ही ने कह दिया जैसे कि इस सीट पर श्री गणेश होगी, तो ये पब्लिक के ओपिनियन का रिफ्लेक्शन है। इसी तरह हम अन्य सीट पर भी, अभी जब हरिद्वार की बात करूं तो वहाँ से भी कई लोग फोन आ रहे हैं कि साहब जब गढ़वाल में चुनाव उठा तो उसका असर अल्मोड़ा पर भी पड़ा, उसका असर टेहरी पर भी पड़ा, उसका असर हरिद्वार पर भी पड़ा और नैनीताल पर भी पड़ा। तो जब ये सूचनाएं सामने आ रही हैं तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप में हम यहाँ पर बढ़त में हैं। अब 70 सीटें विधानसभा की होती हैं तो ऐसा तो होता नहीं ना कि 70 एक ही पार्टी जीत जाए, कम ज़्यादा होता है। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि हम हर सीट पर बहुत मजबूती के साथ लड़ें और 3 सीटें जनता हमें आशीर्वाद के रूप में देने जा रही है। कह रहे थे कि कांग्रेस ने गोजाल के कंधे में बंदूक लगा के, बंदूक रख के और चुनाव में लड़ा दिया है। अब उसका भविष्य क्या होगा, क्या तो मानते हैं आप? अच्छी बात है, कांग्रेस ने मेरे कंधे पे रखी है, तो कांग्रेस का सिपाही हूँ मैं, तो मेरे कंधे पे नहीं रखनी थी तो किसके कंधे पे रखनी थी? अपने ही सिपाही के कंधे पे बंदूक रखी जाती। ये गलत तब होता कि जब कांग्रेस बीजेपी के किसी सिपाही के कंधे पे इस बंदूक को रखती, तब गलत था। अब कांग्रेस ने अपने सिपाही के कंधे पे बंदूक रखी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस की बंदूक को बोक कर और लोकतंत्र की इस लड़ाई में कांग्रेस को फतह दिलाने जा रहा हूँ। केंद्रीय प्रवक्ता कहते हैं अनिल बनोली जी को, पर लेकिन हमने, चाहे हम भी मीडिया परिवार, मीडिया है यहाँ पे, मीडिया के तौर पे हम काम करते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी भी मंच में मीडिया प्रभारी को नहीं देखा। और पूरी ताकत, यहाँ तक कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हेमंत नंदन जब इंदिरा गांधी ने, हेमंत नंदन चुनाव लड़े थे, तब इंदिरा गांधी ने सारी फोर्स अपनी यहाँ उत्तराखंड में दे दी थी चुनाव लड़ने के लिए। एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव हो गया था। वैसे ही इस बार हमने देखा कि गणेश गोजाल को हराने के लिए पूरी फोर्स तैयार की है। देखिए, 2 प्रश्न हैं आपके। एक प्रश्न ये है कि मीडिया प्रभारी जो हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी यहाँ से हैं, वो मीडिया के वहाँ के हेड हैं, मीडिया के हेड हैं, और वो चीज़ आपको उनमें दिखी नहीं। ये आम लोगों का रिफ्लेक्शन आपकी जुबान से आ रहा है। मतलब ये आम आदमी की बात है, जो पत्रकारिता जगत से हैं, उन सब का ये कहना है कि भाई हम उस आदमी में खोजते रहे कि ये मीडिया के हेड हैं, क्या है इनमें ऐसा, पर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं पा सके। खोजते खोजते नज़रों से हम ऐसी चीज़ नहीं पा सके जिस पे हमें ये लगता हो कि उस जिस पद पे वो हैं उस पद के साथ वो न्याय कर पाएंगे। ये आम लोगों की बात है, आप ही की नहीं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। एक दूसरी बात आपने जो कहा, दूसरा प्रश्न क्या था आपका कि हेमंत नंदन ये बाबू ने। इस देखिए, ये तटस्थ जो लोग होते हैं वो आकलन करते हैं कि ये चुनाव किस लेवल का चुनाव था। और अंततोगत्वा आप जैसे लोग दिल्ली में रवीश कुमार जी ने भी इस बात को कहा कि ये चुनाव, जिस पीढ़ी ने 82 का बहुगुणा जी का चुनाव नहीं देखा था, वो ये चुनाव देखकर समझ लें कि वो चुनाव भी ऐसे ही हुआ। तो जब देखिए जनता जिस तरफ होती है ना, ये लोग बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि हम 400 पार, ये अपनी ताकत बताना चाहते हैं कि हम 400। असल में ये ताकत जनता की है, और जनता जिसको जिताती है वो जीतता है, जनता जिसको हराती है वो हारता है। तो अभी इस समय जनता ने ठान रखा है कि भाई हमारे मुद्दों पर बात हो। ठीक हो गया, बहुत हो गया, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, अच्छे दिन
15 लाख, रामराज और क्या था वो 2047 तक विकसित भारत, 2 करोड़ नौकरियां, ये सब जनता ने देखा और महसूस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के गुब्बारे थे, बैलून में झूठ की हवा भरकर उगाए गए गुब्बारे थे। तो जब जनता के सामने यथार्थ के मुद्दे सामने आए कि भाई हमने कहा कि ठीक है हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन फौज की नौकरियां बंद करके हम कैसे विकसित हो जाएंगे? हमारी जो संभावनाएं हैं जिसके लिए हम पुश्तैनी रूप में तैयार हैं, ये एक पुस्त की बात नहीं है, ये कई पुस्तों की बात है कि हम मन बनाए हुए हैं कि हमारा बेटा मजबूत है, फौज में जाएगा, उस संभावना को समाप्त कर दिया। तो लोगों ने महसूस किया कि भाई ये सिर्फ झूठ का बैलून है। गुजराल जी, इस बार बॉबी पवार ने और गणेश गोजाल ने ऐसा लग रहा है कि ऐसा चुनाव पहली बार हुआ है उत्तराखंड में। हार जीत तो आपकी वो आप आंकलन लगा रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे कि कैसा जीत होना है, लेकिन ये नेशनल मीडिया, नेशनल जो पार्टियां हैं उनको आपने भी एक क्षेत्रीय, हम तो कहेंगे गणेश गोजाल अभी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, अब राष्ट्रीय में आ गए हैं, लेकिन आपने अभी तक विधानसभा में तो क्षेत्रीय थी विधानसभा तक, लेकिन आपने एक दिखा दिया है कि चुनाव कैसा होता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको कि आप मेरे बारे में ये धारणा आपकी है, आपका धन्यवाद। और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि आप लोगों की धारणा कभी न टूटे मेरे बारे में, और ये धारणा न टूटे इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। हर जगह हर रोज़ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा रहने के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है वो भी आसान चीज़ नहीं। मैं आज चमोली गोपेश्वर तक गया और फिर अभी यहाँ पर हूँ, तो आप ये समझिए कि बतेरे ऐसे लोग होंगे जो चुनाव लड़के अपना आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन 19 तारीख जब चुनाव समाप्त हुआ और मैं 20 तारीख से तमाम क्षेत्रों में किसी शादियों में कहीं लोगों से मिलने, कभी आज वहाँ लोगों से मिलने, धन्यवाद देने। तो ये तपस्या है, लोगों के आस्था और विश्वास पर खरा उतरना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लगातार उस तपस्या को किए हुए हैं। और आपने जो कहा, मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि मैं इस तपस्या को जारी रखूँगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। धन्यवाद गोजाल जी ने जिस तरह से चुनाव एक ऐसा संगठन बना के चुनाव कम समय में और कम समय मिला था चुनाव का, चाहे राष्ट्रीय में जो बीजेपी को हो कांग्रेस को हो, दोनों को कम समय में इन्होंने अपना आकलन लगा के एक पार्टी को दिखा दिया कि किस प्रकार से चुनाव होता है। आने वाला हार जीत का जो निर्णय जो है वो 4 जून को आएगा, लेकिन गणेश गोजाल की कह रहे हैं उत्तराखंड में श्री गणेश पौड़ी गढ़वाल सीट से कही जा रही है। अरविंद नेगी, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग। थैंक यू। धन्यवाद निखिल जी।